हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। जैसा कि आपने थंबनेल में पहले से देख लिया होगा, ठीक है ना। तो हम आज इस बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा परिचर्चा रहेगी हमारी आपकी कि हम लोग फ्लूइड के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड जिसे हम तरल द्रव कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव किसे कहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में द्रव कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए, प्लस वो एक्चुअल में है क्या ये पता होना चाहिए। दोनों चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपके घर में एक बाल्टी होगी, उस बाल्टी को उठाइए और उसमें कुछ द्रव डाल दीजिए, लिक्विड डालिए। जैसे आप उसमें लिक्विड डालते हैं तो वो जो लिक्विड होता है वो लिक्विड कैसे शेप मतलब बना लेता है। थोड़ा दिमाग लगाइए, बाल्टी के शेप का। कहेंगे सर बिल्कुल। फिर उसी लिक्विड को उठाइए, किसी दूसरे बर्तन में डालिए तो वो उसका शेप ले लेगा। कहेंगे सर बिल्कुल। फिर उसी को उठाइए, किसी जगह पर मतलब प्लेन जगह पर छोड़ दीजिए। कहेंगे सर बहुत मार पड़ेगी यहाँ पे तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी लिक्विड को किसी भी शेप के बर्तन में डालते हैं, जहाँ पर भी डाल देते हैं, वो क्या करता है, वो फैल जाता है या फिर उसी बर्तन की शेप ले लेता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, लिक्विड की शेप नहीं होती, ठीक है। ये सर बिल्कुल नहीं होती। प्रॉपर्टी समझ में आ रही ना, रिलेशन देखिए 1 बाय 1 करके। फिर दूसरा क्या है, क्या वॉल्यूम होता है इसके पास में? तो घंटी चली तो बिल्कुल वॉल्यूम होता है। जितना आपने बाल्टी में डालने के लिए पानी लिया था उतना ही तो पानी आपने इस्तेमाल किया होगा ना दूसरे बर्तन में डालने के लिए। तो उसका एक वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। कहेंगे सर बिल्कुल होता है। कभी आपने ये तरीका आजमाया है कि पानी और कोई दूसरा पानी में अंतर क्या होता है? दूसरा पानी का मतलब क्या है, आपने एक नॉर्मल वाटर लिया, एक दूसरा वाटर लिया जिसमें चीनी मिली हुई है। सबसे पहले आप कौन पियेंगे? तो कुछ लोग चटोरे होंगे ना, कहेंगे सर ये वाला है ना। तो क्या अंतर, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों वाटर्स में क्या डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, वर्ड्स को समझिए बहुत ध्यानपूर्वक। इस वाले वाटर के पास में, इसमें हमने लिया 1 kg वाटर, 1 kg वाटर, और वो हमारा वाटर एक छोटे से बर्तन में आ गया जिसका वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब, हम लीटर की बात नहीं कर रहे। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 kg द्रव आ जाता है। 1 kg द्रव, द्रव क्या है मतलब kg क्या है, वेट है उसका, ठीक है। इसमें हमने चीनी मिलाई है, इसमें हमने क्या मिलाया है, चीनी मिलाया है। जब हम इसमें लिक्विड में चीनी मिला देंगे तो इसमें क्या चेंज हो सकता है आप बताइए। तो आप कहेंगे सर 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 इसमें ना वेट ज़्यादा हो जाएगा। किसका? चीनी का, बिल्कुल सही। तो चीनी का जब वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम तो वो उतना ही घेर रहा है, वॉल्यूम का साइज़ भी नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो क्या सोच सकते हैं हम ये सोच सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी मतलब दोनों लिक्विड्स के पास में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज है मेरी जान? तो चेंज कौन सा है? डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी। अब डेंसिटी नाम की चिड़िया का पहले आगम नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग ये समझ लेते हैं डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अलग से पूरा का पूरा। बट हमें इसमें क्या समझना है? हमें इसमें ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई एक लिक्विड है जो डेंस है, डेंस का मतलब क्या है, ज़्यादा डेंस वाला है। अब आपके पास एक गिलास में वाटर है, एक में एक नमक पानी का घोल है, कौन डेंस है बताइए? कहेंगे सर नमक पानी। अब आपके पास में एक जगह पर नमक पानी का घोल है और दूसरे में क्या है, दूसरे लिक्विड में चीनी है प्लस सैंड है, रेत, और प्लस क्या है, और इसके साथ में फ्रिम मिल रहा है पानी, 3 है। तो कौन डेंस होगा? ये वाला डेंस होगा। डेंस का मतलब क्या होता है? जिसके पार्टिकल ज़्यादा हो। 1 लीटर में या 1 kg में मैक्सिमम पार्टिकल्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर किसी भी पार्टिकल के पास में जितना कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंटेंट नहीं, कैंट सॉरी शक्तिमान है ना, कंटेंट होता है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको सही से, बिल्कुल सही से इस चैप्टर को समझा दो। अगर समझ में ना आए तो आई एम रियली सॉरी, आप इसे स्किप कर करके देख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास में हमें क्या समझना है, हमें डेंसिटी समझनी है। तो डेंसिटी को हम थोड़ी सी साइड में रख रहे हैं, डेंसिटी को मैं समझाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं। क्या आपने देखा है कि अगर आपने एक बॉटल में पानी को बहुत कस के भर दिया है, पूरा ऊपर तक लबालब भर दिया, लबालब, है ना, और उसका ढक्कन कस के कस दिए, फिर क्या होता है? कभी सोचा है, कभी ट्राई किया? तो आज ये ट्राई करिएगा आप,
जैसे आप ट्राई करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जब आप टंकी में पानी, सॉरी टंकी बता रहा हूँ मैं, बोतल के अंदर पानी भर देते हैं, जब आप बोतल के अंदर पानी भर देते हैं तो वो बोतल को कसने के बाद में आप जब उसे दबाते हैं ना बोतल को, तो बोतल दबती नहीं है। कहेंगे सर ये क्या नई बात आ गई? तो ये नई बात ये है कि पानी जो होता है हमारे पास, जो वाटर होता है और आइडियल वाटर अगर है वो, तो वो कैसा होगा? वो दबाने पे दबेगा नहीं। आप कहेंगे सर दबाने पे दबेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वाटर होगा, जो आइडियल वाटर होगा, वो कैसा होगा? उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, वो दबाने पे दबेगा नहीं। मीन्स उसमें एक और चीज़ याद करिए, अगर थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं तो रिलेट करिए कि उसका जो वॉल्यूम स्ट्रेन है वो ज़ीरो होगा। वॉल्यूम स्ट्रेन ज़ीरो होगा। वॉल्यूम स्ट्रेन ज़ीरो होगा मेरी जान। तो इसका मतलब समझ रहे हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन ज़ीरो का मतलब हो गया कि उसके पास में कौन सा मॉड्यूलस है, कौन सा, सोचिए कर रहे हैं, तो उसके पास में होगा बल्क मॉड्यूलस। और 1/0 क्या होता है? ज़ीरो। तो बल्क मॉड्यूलस ज़ीरो होगा। ठीक है ना, बल्क मॉड्यूलस ज़ीरो होगा। और अगर बल्क मॉड्यूलस ज़ीरो होगा तो कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो बल्क मॉड्यूलस के अपोजिट होता है? सोचिए, कंप्रेसिबिलिटी होता है ना। हाँ, तो वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो विस्कॉस हो सकता है। विस्कोसिटी पढ़ा है ना, अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस नहीं किया है, आएंगे धीरे धीरे उसके, अब हम लोग पहुँच रहे हैं। और जो हमारा ये विस्कोसिटी होता है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लिक्विड को ज़्यादा डेंस और कम डेंस वाले लिक्विड में थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं, जो गाढ़ा लिक्विड होता है, जो पतला लिक्विड होता है, उसमें कौन सबसे ज़्यादा डेंस होता है? तो कहेंगे सर गाढ़ा वाला। तो जो गाढ़ा वाला है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो पर इस वाले लिक्विड में, जो आइडियल लिक्विड होता है, उसमें विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम लोग चल रहे हैं डेंसिटी के पास में। तो डेंसिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि हमारे पास दो कंटेंट है। तो हमने माना कि हमारे पास दो लिक्विड है। ठीक है ना। एक लिक्विड का मास, ये एक क्या है? एक ये बीकर है, बीकर। अब बीकर ना कर देना। अब इसमें एक लिक्विड है जिसका मास है m, जिसका मास क्या है? m। कहेंगे सर बिल्कुल है। और ये लिक्विड कैसा है? मतलब ये है कैसा? ये एक्चुअल में इस टाइप का है, मतलब ये क्यूबिक टाइप का है। तू कंजूस है, अब पूरा मक्खी चूस है। अब इतना हो गया ना। अब ये लिक्विड है, इसके अंदर, मतलब इसके ये क्यूब है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल कर दिया हमने। अब जैसे हम लिक्विड इसमें भर देंगे, भर दिया भैया, ये भर दिया हमने इतना भर दिया। हमने कहा पर यूनिट वॉल्यूम पर, सही से ध्यान तो समझिए, पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना मास होगा उसे हम उसकी क्या कहेंगे? डेंसिटी कह देंगे सर। कहेंगे सर बिल्कुल। अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक छोटे से मतलब क्यूबिक में जितना मास आएगा उसे हम क्या कहेंगे? एक डेंसिटी कहेंगे, मतलब वन डेंस कहेंगे। तो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? पर यूनिट पर डेंसिटी D इज इक्वल टू m/v। पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना मास किसी भी लिक्विड के पास होगा उसे हम उसकी डेंसिटी कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डेंसिटी क्या हो गया? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसका मास? तो लिक्विड का मास। किसका वॉल्यूम? लिक्विड का वॉल्यूम। किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम पर। ये याद रखिए ना। तो ये इतना हो गया। अब इसका यूनिट होता है kg, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ये बन गया हमारा क्या? ये हमारा बन गया kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है? ये है क्या? ये है यूनिट। आप कहेंगे सर अच्छा इतना बताया है ना, तो हमें ये भी बता दीजिए कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी। तो मेरे लाल kg का क्या होता है? kg का होता है k। जिसने भी कहा k उसको ना उड़ा देंगे अभी। -3। वॉल्यूम का क्या होता है? L3। ये हो गई इसकी डायमेंशन। डेंसिटी, ये हो गई हमारी डेंसिटी m/v, इसका फॉर्मूला है, इतना याद रखिए। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हैं वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है ना। इतना हो गया? कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। अगर हमारे पास एक लिक्विड है, अब मैं 3D नहीं बना के सिंपल बनाता हूँ। हमारे पास एक ये बीकर है, इसमें एक लिक्विड है इसमें, इसके पास में D1 डेंसिटी का एक लिक्विड है और जिसका मास है m1। ठीक है सर बिल्कुल। एक दूसरा है मटेरियल
जिसका डेंसिटी जो है D2 है और इसका मास है M1। इसके पास में वॉल्यूम है V1, इसके पास में है वॉल्यूम V2। अब हमने क्या किया, दोनों बीकर को मिला दिया। कहेंगे सर बड़े आप वो हैं, आपने इनको मिला दिया। अरे बेटा, ज़िंदगी में अगर आपने किसी को मिला दिया ना तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब आप वहाँ पर मत पहुँच जाइएगा जहाँ मिलाने की बात आप सोच रहे हैं। तो हमने कहा सर इसके पास में D1 डेंसिटी थी, इसके पास में D2 डेंसिटी थी। कहेंगे सर बिल्कुल थी। इसके पास में ये M1 मास है, इसके पास M2 मास है फ्लूइड के पास में। कहेंगे सर बिल्कुल है। तो फिर बताइए कि इस वाले दोनों को हमने क्या किया, एक पैक दोनों को एक पैक बना दिया, मतलब सोडा और बस लग जाइए, है ना, मिला दिया। अब इसकी डेंसिटी बता दीजिए सर कितनी होगी, D। हमने कहा बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कहेंगे सर कैसे, हमें पता है फॉर्मूला D = M/V। तो हम कहेंगे सर हमने इसमें कितना वाटर मिलाया है, कहेंगे सर M1 और ये मिलाया है M2। दोनों देखो हमने लिख दिया M2। तो इस मिक्सचर की ये क्या बन गया, मिक्सचर। ये क्या बन गया, मिक्सचर। इस मिक्सचर के पास में कितनी डेंसिटी होगी, आप इसका अनुमान बता दीजिए सर। हमने कहा बिल्कुल बता देते, इसमें क्या दिक्कत है। तो इस मिक्सचर के पास में डेंसिटी D = टोटल मास, M1 + M2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम थी V1, इसकी थी V2, दोनों को कर दिया हमने ऐड। ठीक है सर बिल्कुल कर दिया। अब इस वाले को जरा ध्यान से देखो, D2 = क्या हो जाएगा, M2/V2 हो जाएगा। इस वाले को भी जरा ध्यान से देख लो, M1/V1 हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस वाले फॉर्मूले में V1 V2 हमको नहीं दिया था, हमको दिया ही नहीं, तो हम क्या करें। तो हमने किया कि भैया नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से V1 हो जाएगा हमारा M1/D1 और V2 कितना हो जाएगा, M2/D2। बस ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो D टोटल = जब क्या हो, जब हमारे पास वॉल्यूम ना दिया हो तब हम क्या करेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाई पहले लिक्विड का मास और डेंसिटी प्लस दूसरे लिक्विड का मास और डेंसिटी का रेशियो, टोटल मास हो जाएगा हमारा। ये तो होगा ना, बस सिंपल सा बन गया। बताओ क्या दिक्कत है। अब आपको कितने भी मिक्सचर बनाने हो ऐसे करके बनाते जाइए, क्या दिक्कत है। चाहे उसमें दारू मिलाइए, पैक बनाइए, कुछ भी मिलाइए, शरबत बनाइए, नमकीन बनाइए, चाउमीन बनाइए, बर्गर बनाइए, कुछ भी बनाइए, सबका डेंसिटी निकाल सकते हैं आप। कहेंगे सर बिल्कुल। अब हमने मान लिया कि जो हमने लिक्विड लिया था वो M1 = M2 था, तब क्या हो जाएगा, तब D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2M = M। ठीक है ना। दोनों लिक्विड जो थे वो कितने थे, 2-2 किलोग्राम थे। हमने इनको मिलाया तो हमें डेंसिटी बतानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1/D1 1/D2, ये कितना हो जाएगा। और यहाँ पर था M, तो हमने M बाहर कर लिया कॉमन, तो M से M उड़िंग। तो D = कितना आ जाएगा, 2/। अब देखो यहाँ पे LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, D1 + D2। कैसे हुआ, इसको यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, और जो बटे में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, D1 D2। समझिए, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया इसका, ये D2 यहाँ है, ये D1 यहाँ है, इसको जो बचेगा वो ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है A/B = C/D करेंगे तो इतना हो जाता है। कितना, इतना कितना, कहेंगे सर इतना। अगर A/B दिया हुआ है, देखिए सही से समझ लीजिए, आज बता रहा हूँ आपको बहुत दिन बाद, A/B दिया हुआ है और C/D भी दिया हुआ है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, A/B × D/C, ये होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ये वर्ड्स पलट जाते हैं। तो ये हमारा हो गया डेंसिटी। कब, जब दो लिक्विड्स के पास में कैसा मटेरियल हो, इक्वल मास का वॉल्यूम हो, मतलब इक्वल मास हो और वॉल्यूम ना दिया हो, तो डेंसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। किसी भी लिक्विड की निकाल लो। क्योंकि सर 2 वाला है, 3 वाला नहीं बताएंगे क्या, बिल्कुल बता देंगे। इसमें 3 वाले में क्या दिक्कत है। यहाँ पे 3 वाले में क्या हो जाएगा, देखो 3 वाले में बस एक चुन्नू से चेंज हो जाएगा। नेचर तो बड़ा खड़ूस है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, समझ लो। ये सब कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। कक्षा 10, कहें सर कक्षा 10 क्या होता है बेटा, कक्षा 10 होता है ना, कक्षा 10 वही होता है जिसमें तुम लोग फेल हो गए थे। तभी तो ये हो गया M3/D3
अब सोचो अगर इसमें n पार्टिकल मिला दे तो n पार्टिकल, तो इसको बढ़ा दो ऐसे करके n तक, इसको भी n तक कर दो, पर क्या मतलब है, हमको 3 चाहिए था। तो d इज इक्वल टू क्या करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल क्या हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3m, 1/d1 1/d2 1/d3, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m, इससे ये उड़ जाएगा। तो d इज इक्वल क्या हो जाएगा 3d1 d2 d3 बाई d1 d2 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 dd dd d1, यही तो होगा ना। ठीक है सर, ये कैसे निकाल दिया, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। जब आप इसमें d1 d2 d3 एलसीएम लेंगे, देखो ये दोनों इसमें है, इसमें तो पहले था, तो हो जाएगा d2 d3। अब देखो इसमें ये दोनों नहीं है प्लस का d1 d3, अब इसमें इन दोनों नहीं है इस वाले में, तो ये हो जाएगा d1 प्लस d2 मतलब प्लस नहीं होगा d2, ये हो जाएगा। ये ऐसे हो गया 3 वाला। अब कहेंगे सर अब तो हमें समझ में आ गया है, अब आगे चलिए, बहुत हो गया, ये बहुत बता दिया आपने, ये सब फालतू की चीज़ें। बेटा फालतू नहीं है ये, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और बताएं, जो लोग ये सोचते हैं ना कि हलवा क्वेश्चंस हैं, उनके हलवे वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर रोते हैं, कहेंगे सर मेरा तो हलवा क्वेश्चन गलत हो गया। डेंसिटी होगी ना, आप पढ़ेंगे प्रेशर, वो वाला प्रेशर नहीं गधो। अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनको कहने से प्रेशर लग जाता है ना नॉनसेंस है बिल्कुल। क्या है यार, मेरा एक दोस्त है ना, उसको ऐसा ही होता है, मतलब उसको बोल दोगे ना तो उसको हो जाएगा, फिर वो क्या है यार, बिल्कुल कार्टून है। डिस्प्रिन समझ लो, तेरा होता है ना डिस्प्रिन की गोली होती है, वैसे ही समझ लो लोगों को, डिस्प्रिन की गोली समझ लो, डिस्प्रिन की गोली। बहुत ही दर्द की बात है। जैसे कहता नहीं है उसमें एंग्री बर्ड्स, देखी नहीं देखी, एंग्री बर्ड्स में कहता नहीं है ये बहुत पकाता है, ये जो है बहुत पकाता है, कहेंगे हाँ बहुत पकाता है, इसकी माथे पे मूंछ होती है माथे पे मूंछ, मजाक हो गई ये तो। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। अच्छा जैसे हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग प्रेशर पढ़ सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले ये आप याद रखो कि प्रेशर ऐसा नहीं कि वो वाला प्रेशर, ना प्रेशर का मतलब ये हो रहा है प्रेशर कौन, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है सर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल सर खा रहे हैं, किसी भी प्रेशर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेशर, अगर फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा साइड में रख दो 1 मिनट के लिए, इधर कोने में रख दो, इधर यहाँ पर है ना प्रेशर। अब आप थोड़ा सा एग्जांपल समझिए, पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला फोर्स, ठीक है, अप्लाई होने वाला फोर्स क्या कहलाता है प्रेशर। ठीक है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को अपनी उंगली पर ऐसे दबा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी छेद नहीं हो रहा मेरी उंगली में, इतना 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर, अगर यही स्यू लगाऊंगा ना 10 न्यूटन का, तो इधर से इधर निकल जाएगी, है ना। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्रेशर, ठीक है ना। ये हमारे एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हुआ है। बट जब हम फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड पर क्या होता है, फ्लूइड जब अपने ऊपर, फ्लूइड की सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जब कोई दूसरा मटेरियल आता है, मटेरियल आने के बाद में से मान लो एक ब्लॉक हम बनाते हैं चित्र, ये एक फ्लूइड है मान लो, बहुत ही सुंदर, घोड़े दौड़ा है ना, ऐसा लग रहा है। अब हमने क्या बताया कि इसके ऊपर एक ये आ गया ऐसे करके, ये इतना आया लिक्विड, ठीक है। अब इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है, दबा रहा है सभी तरफ से, तो इसे हम कहेंगे प्रेशर। कहेंगे सर ये क्या है, प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में छोटा सा एरिया है, मान लो ये एरिया है, यहाँ पर ये एक एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर हम खड़े हो गए, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, जो हम बता रहे थे ना, और यही फोर्स हमने ऐसे लगाया इस पर, ठीक है ना, 10 न्यूटन का फोर्स, और यही ऑब्जेक्ट था और इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सेम फोर्स,
तो कौन दबेगा ज़्यादा, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, प्रेशर F/A। पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इक्वल दिस, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ याद आया आपको, कुछ याद आया दिमाग को, घोड़े दौड़े कि नहीं दौड़े, हाँ स्ट्रेस याद आया ना, हाँ स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस है, कह सकते हैं इसको स्ट्रेस की तरह बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका भी यूनिट था, इसका भी है, फोर्स बाई एरिया, ये हो गया इतना। अब ये हो गया छोटा सा टॉपिक है ना, इतना बहुत है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, टेंसर है, तो तब कोई सिलेबस में नहीं है, तो क्या बनेगी, स्केलर हो जाएगी, ठीक है। वेक्टर भी क्वांटिटी है, वेक्टर भी क्वांटिटी हो सकती है, बट आप स्केलर करेंगे। अगर ऑप्शन में टेंसर होगा तो टेंसर करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, ओके। इतना हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया। आप कहेंगे सर इतना तो हो गया, अब इसका और कुछ बताइए। हमने कहा बिल्कुल बताते हैं। प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसका ये एरिया है पूरा का पूरा, इतना एरिया है, ऊपर से दिख रहा है ना, ऊपर का एरिया है, या फिर इसको ऐसे बना लो, इसका ये एरिया है, अब समझ में आया ना, ये वाला पूरा एरिया है ABCD, ये इसका एक एरिया है, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन किया है ना, इस पर हमने एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, जैसे ही हम फोर्स से परपेंडिकुलर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस हो जाएगा। तो हमने लिया इसका एरिया कितना, 20 मीटर स्क्वायर। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, ये भी सही है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया F1, ये कितना है 10 न्यूटन, और ये भी है 10 न्यूटन। इसका एरिया कितना आपको दिख रहा है, आधा दिख रहा है ना, तो हमने लिखा 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना कैलकुलेट करें, तो प्रेशर इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू F1/A1। F1 कितना है 10 और ये कितना है 20, तो P1 कितना हो जाएगा हमारा 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 निकालिए, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 10/10 कितना आया 0.1। बताओ कौन ज़्यादा है, कौन प्रेशर ज़्यादा है, बताइए जल्दी से बताइए। 0.5 ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, जल्दी से जल्दी। अब देखो 10 न्यूटन का फोर्स दोनों लग रहे थे, एरिया किसका बड़ा है, जिसका एरिया बड़ा है उसका प्रेशर कम है ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा है प्रेशर, सही लिखा ना हम लोगों ने, देखो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 आएगा। तो प्रेशर 1 इज इक्वल टू F1/A1, प्रेशर 2 इज इक्वल टू F2/A2। कॉन्सेप्ट क्या बना, जिसका एरिया ज़्यादा है उसका प्रेशर कम है, जिसका एरिया कम है उसका प्रेशर ज़्यादा है। समझ में आया कुछ। अब इसको ऐसे समझिए, आप एक लोहे की सरिया लेके जा रहे हैं, लोहे की सरिया होती है ना, पतला सा तार होता है, उस तार को आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, पूरा बंडल हाथ में है आपके, ठीक है, एक तार, और एक तार बहुत हैवी, मतलब 50 kg का है, तो आप उसे उठा पाएंगे, कहेंगे सर नहीं। अभी उसका एरिया पतला है, मान लो इतना एरिया होगा और हमने आपको ऐसे पकड़ा दिया, अरे ऐसे छोड़ो, आप मार्केट गए सब्जी लेने के लिए, है ना, आप मार्केट गए सब्जी लेने के लिए, और सब्जी लेते वक्त आपका जो झोला है, जो आपका बैग है, बहुत भारी हो गया, और आपको उसको पकड़ के लाना है ऐसे करके, और उस पर पतली पतली सी स्ट्रिप्स लगी रहती है ऐसे करके, है ना। हमने उसको ऐसे पकड़ा तो ऐसा लगता है कि उंगली कटी जा रही है, ठीक है, हमने कहा बिल्कुल लग जाए। हमने क्या किया, उसका एरिया बढ़ा दिया, मतलब उस पर कपड़ा लपेट दिया कई बार, तो अब उसका एरिया इतना बड़ा हो गया, चौड़ा सा एरिया हो गया, मतलब अभी ऐसा था, हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लपेट दिया ऐसे, अब ये हल्का हो जाएगा, कभी आप ट्राई करिएगा। मतलब एरिया बढ़ाने से क्या हुआ है हमारा, जैसे ही हमने एरिया को इंक्रीज़ किया है, एरिया को बढ़ाया है, प्रेशर कम हो गया, एरिया को इंक्रीज़ करने पर प्रेशर कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतना हुआ, चलो इसके आगे चलते हैं। देखो ये सब बेसिक बातें हैं, इनको क्या बताना, बताओ। इसे तो आप खेल खेल में पढ़ते होंगे, खेल खेल में बदलो दुनिया, जैसा था ना पहले, खेल खेल में बदलो दुनिया, वही वाली चीज़ें हैं सब, हम आपको बता रहे हैं। तो ये इतना हो गया प्रेशर, कहेंगे सर बिल्कुल हो गया प्रेशर। अब इस प्रेशर का जो दूसरा फैक्ट है वो क्या है, अब इसमें आता है पास्कल का नियम। जब पास्कल का नियम पढ़ते हैं ना, तभी वो फ्लूइड हमारे दिमाग में सही से चलता है, क्यों, क्योंकि वही चीज़ें थोड़ा सही से डिफाइन होंगी वहीं पे।
क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं और वहाँ से चीज़ें भी समझ में आएंगी। एक अच्छा और चीज़ याद रखनी है, क्या फ्लूइड के पास में कौन से फोर्स होते हैं? टेंजेंशियल फोर्स होता है या नॉर्मल फोर्स होता है? बताइए। परपेंडिकुलर मतलब तो आपको याद रखना है कि सभी फ्लूइड्स के पास में कौन सा फोर्स होता है? फोर्स होता है कौन सा होता है? सभी फ्लूइड्स के पास में टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है ना? ओके, अब बहुत ही ध्यान से समझिए मेरी बात। पास्कल का नियम लिखूंगा, नहीं रहने दो, हटाओ। तो ये हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है, ये सर बिल्कुल है, ये बीकर है, ठीक है, और हमारी अर्थ एक बहुत बड़ा एरिया है। अब इसको ऐसे समझिए एक बार, ये हमारी अर्थ है, कहेंगे सर बिल्कुल है। अर्थ के पास में कोई सरफेस है, कहेंगे सर बिल्कुल है। सरफेस होने के साथ में इसके पास एक एरिया है, कौन सा? 4πr² इसका एरिया है, कहेंगे सर बिल्कुल है। इसका कोई रेडियस है इसके पास में एक, कहेंगे सर बिल्कुल रेडियस है इसके पास में, रेडियस। अगर इसके पास में रेडियस है और यहाँ पर आपको पता है कि सभी जगह पर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर सभी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं मॉलिक्यूल्स, अगर सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स लगाती है अर्थ इन सभी पर, तो यहाँ से एक फोर्स जनरेट होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अब जब वो फोर्स जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, इधर से ऐसी होगी, इधर से ऐसी होगी, मीन्स नॉर्मल टू द सरफेस होगी, अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अगर फोर्स आ रहा है यहाँ पर तो प्रेशर भी होगा, अब अगर प्रेशर होगा तो वो प्रेशर कितना होगा? F/A होगा कि नहीं होगा? कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो जो ये वाला प्रेशर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे कहेंगे कौन सा प्रेशर? हम जब बैरोमीटर पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सही से। बट आपको ये याद रखना है कि जब हम इसको ऐसे निकालेंगे तो जो ये हमारा आएगा इसे हम कहेंगे P0। ये कितना होता है? 1.01×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेयर दिस, ठीक है। और इसी को हम 1 पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, क्योंकि पास्कल का नियम पढ़ेंगे अभी। तो 1 पास्कल दिस 1.01×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाचा ठीक है ना? इतना समझ में आया कुछ? ये सर बिल्कुल आ गया। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारा एक है वेसल्स, जो है बीकर ले लो। इस बीकर में हमने भर दिया भैया पानी, पानी पानी रे, भर दिया इसमें। ये बहुत सारा पानी भर दिया हमने इसमें, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल, छेद तो नहीं किया, नहीं तो बह जाता ये, है ना। अब इसके अंदर हमने सोचा कि यहाँ पर इस वाली ऊपर वाली लेयर पर इसके पास में कितना भी प्रेशर होगा, तो हमने कहा सर बिल्कुल P0 होगा। कैसे मालूम चला? ऐसे मालूम चला। जितनी भी अर्थ के ऊपर बॉडीज़ हैं उनके पास में सबसे ऊपर लेयर पे कितना प्रेशर होता है? P0 होता है। सर बिल्कुल होता है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक हम कॉलम लेके गए, सॉलिड कॉलम, ठीक है ना। एक सिलेंडर ले गए मान लो, तो हम एक सिलेंडर इसके अंदर लेकर के गए, ये हम सिलेंडर लेकर के गए इसके अंदर। अभी हम सरफेस पे रखे हुए हैं, बहुत ध्यान से समझिए। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, चलो बहुत बड़ा कर देंगे ये। और इसकी हाइट कितनी रखी है हमने? इसकी हाइट रखी है हमने h हाइट रखी, ठीक है ना। इतना क्लियर है? सब बिल्कुल क्लियर है। ये बना रहे हैं ये, ठीक है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? बताओ। नहीं आया, ठीक है। अब देखो, जो पूरी सरफेस है, इस वाली सरफेस पर ये लिक्विड इधर से प्रेशर लगाएगा, ये इधर से लगाएगा, सभी पॉइंट्स पर ये एक ऐसा प्रेशर काम करेगा, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे भी काम करेगा। ऐसे सर बिल्कुल काम करेगा। क्या ये ऐसे ही काम करेगा? अब आप इसको ऐसे समझिए, ये एक हमारे पास सिलेंडर है, इस पर फोर्स इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, दोनों कैंसिल। अब इसमें सब फोर्स ऐसे लग रहे हैं, सारे डायरेक्शन में ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहे हैं सभी, और इसको घुमाते जाइए, सारे फोर्स ऐसे लग रहे हैं। जैसे कॉम्ब होता है ना आपके पास, कंघा, कॉम्ब पे
आप देखे होंगे ना ऐसे करके, एक इधर से निकला है, एक इधर से निकला है, बैलेंस, एक इधर से निकला है, इधर से निकला, बैलेंस। सारे के सारे जितने भी फोर्स लगेंगे सब परपेंडिकुलर लगेंगे, तो इधर से भी लगेंगे, इधर से लगेंगे तो इधर से भी लगेंगे, मतलब सब डायरेक्शंस में लगेंगे, और जितने भी ये कंपोनेंट होंगे सब फोर्स कैंसिल कर देंगे। कहाँ पर? इसकी लेयर पर। यही क्या बताया, यही बताया पास्कल जी ने कि अगर हम किसी भी सॉलिड कॉलम को या सॉलिड एयर कॉलम को या किसी चीज़ को भी, है ना, लिक्विड या ड्रॉप, मतलब लिक्विड या ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसमें उसको डालते हैं या ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, जिसे हम बायनेंसी फोर्स कहते हैं, वो लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। बट यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा इस सरफेस पर, ये इधर बनेगा तो इसका अपोजिट इधर भी बनेगा। अब इधर बाहर की तरफ बनेगा तो अंदर से भी बनेगा, मतलब ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, सब कट जाएंगे ऐसे करके। मान लो ये पूरा सरफेस है, यहाँ पर फोर्स बन रहा है तो इधर से ऐसे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है तो इधर से ऐसे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है तो इधर से ऐसे बन रहा है, सभी फोर्स बनेंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे। कौन से? हॉरिजॉन्टल वाले, अंदर वाले। बचेंगे कौन सर? कहेंगे कौन से बचेंगे? तो हमने कहा कि इसमें बचेंगे 2 फोर्स। बचेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स, तो बहुत सारे बचेंगे। देखो यहाँ पर जो एरिया होगा, यहाँ पर जो एरिया होगा, ठीक है, यहाँ सब जगह पर तो P0 है जो नीचे की तरफ का लगा रहा है इसको प्रेशर, नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये वाला। और ये वाला लिक्विड देखो यहाँ पर दिया ना, लिक्विड, ये लिक्विड दिया हुआ है, ये लिक्विड इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लिक्विड जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। बट हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉलिड है, जो ये सॉलिड कॉलम है, ये नीचे कितना दबा रहा है इसको, ये कितना प्रेशर बनाएगा। तो इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या है, अगर इस वाले कॉलम को हम एक लिक्विड के अंदर फिक्स कर देते हैं, ऐसे करके मान लो, ऐसे फिक्स कर देते हैं, तो उसके अंदर कितना हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसकी लेंथ है h, इसकी लेंथ है h, और यहाँ से यहाँ पर इसका जो इस वाले पॉइंट से या यहाँ से ले लो, इसकी जो इसकी हाइट है वो h1 है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, ऐसे मानो 1 पॉइंट, और ये सेंटर इसका 2 पॉइंट, ये। तो यहाँ से ये सरफेस है इसकी, देख लो सरफेस, ठीक है, ये वाला इसका है टॉप, ये क्या है बॉटम, ठीक है ना। यहाँ से ये हाइट है h1, ये इसकी हाइट है h, और टोटल हाइट कितनी है h2, ठीक है। इतना क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है तो उधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाले तो फोर्स कैंसिल हो गए। बट जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका खुद का तो वेट होगा ना, तो वेट का वैसे नीचे mg लग रहा है, इतना लग रहा है ना। कहेंगे सर बिल्कुल लग रहा है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो अभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, मतलब कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप खुद सोचिए, ये लिक्विड को हम इसके अंदर भर देंगे तो क्या ये कहीं जाएगा? क्या नहीं जा रहा है, रुका हुआ है ये बिल्कुल, मतलब फिक्स है। और जब फिक्स होगा तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो क्या मतलब है, जीरो है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। हमें सिर्फ बेसिक फोर्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है इसका हमने नाम दिया F1, और जो नीचे काम कर रहा है इसका नाम दिया F2, इतना ठीक है। और इस सरफेस का, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ भी बना लेता हूँ, इसका एरिया है A, तो इसका भी तो एरिया A हो जाएगा। अब यहाँ पर वेट है नीचे की तरफ mg, और यहाँ से प्रेशर ऊपर काम कर रहा है एक फोर्स, इसका नाम है क्या F1, और यहाँ से F2 नीचे काम कर रहा है। अब कौन ज़्यादा कौन कम, ये बताइए जरा, सोचिए कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, F1 वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो F1 ज़्यादा होगा किससे? F2 से, माइनस F2, और दोनों किसके बराबर होंगे? तो mg के बराबर होंगे, mg के बराबर हो जाएंगे। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने दिमाग वाले घोड़ों को दौड़ाइए कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पर जो mg लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स आएगा, यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना हो जाएगा? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P यहाँ पर, और यहाँ पर एरिया हो जाएगा A। तो हमने लिया, मान लिया P1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? P0, और ये हो जाएगा A। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? P1A माइनस का P0A इज इक्वल टू mg। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। अब देखो यहाँ पर A कॉमन होता है, हटा दो, तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस का mg
बाई ए। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? कहिए सर ये नया तरीका लग रहा है। नया तरीका नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीके में भी आपको मैं समझाऊंगा, जो इसके आगे बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे ना, ये बहुत ईजी हो जाएंगे, इससे बहुत ही ईजी हो जाएंगे, मतलब एक ईजी महा ईजी हो जाएंगे। ऐसे क्या होता है, बहुत टफ बन जाते हैं न्यूमेरिकल्स। इतना हो गया, देखो फिर से समझ लो, ये लाइन हटा देते हैं, समझ में नहीं आया होगा। यहाँ से ए कॉमन करेंगे ना, तो ए कॉमन करने के बाद कितना बचेगा, P1 माइनस का P0 इज इक्वल टू M बाई ए इंटू जी बचेगा, इतना बचेगा। अब ये टोटल का वेट है, अब टोटल का वेट है तो M बराबर क्या होता है, V इंटू डेंसिटी। हमने माना जो इसमें लिक्विड है इसके अंदर, उसकी डेंसिटी कितनी है, रो, ठीक है, रो है, तो ये इतना हो जाएगा। अब वॉल्यूम कितना होगा इस टोटल का, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, P1 माइनस का P0 इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी एंड जी बाई ए। अभी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी बाई ए से उड़ जाएगा। P1 कितना बचेगा, P0 प्लस एच रो जी। हमारे स्कूल में एक रोजी मैडम भी थी, ठीक है ना, तो वो भी याद रखना है आपको। इतना हुआ, कुछ समझ में आया? कहेंगे सर नहीं समझ में आया। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, ये तो मैं चाहता हूँ कि समझ में ना आए आप लोगों को। समझ में आ जाएगा तो पढ़ाने का मतलब क्या है। इतना हो गया। अब देखो, इतना होने के बाद में क्या समझना है, फिर से समझो एक बार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर हो तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो, इस वाले सरफेस पर F1 ने नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है। इस वाले के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर P1 ने प्रेशर लगाया, प्रेशर। तो प्रेशर किस में हम डिनोट करते हैं, प्रेशर को हमने निकाल लिया फोर्स वाले फॉर्म में, तो फोर्स हो गया F1, नीचे की तरफ काम करेगा, ये ऊपर की तरफ काम करेगा। कहेंगे सर तो आपने हाइट क्यों ली? हमने हाइट तब ली जब आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, तब हम उस हाइट का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखो, अगर हम इस लिक्विड को ऐसे मान ले कि एक लिक्विड यहाँ पर है पूरा का पूरा, और इस लिक्विड के यहाँ पर एक मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर हमें प्रेशर बताना है। तो ये हाइट h है, इसका डेंसिटी डेन है, डेन नहीं मतलब रो है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा एट बॉटम P0 प्लस रो जी इंटू एच, ये हो जाएगा। अब सोचो, अगर इस कॉन्सेप्ट से हम लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास एक बॉटम में यहाँ पर प्रेशर निकालना है हमको, मान लो P, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितनी है, रो जी H2 है, इतनी है कि नहीं है टोटल, ऊपर से हाइट, सरफेस से हाइट। बट इस वाले सतह पर इतनी हाइट से कितना प्रेशर था, तो प्रेशर था P2 इज इक्वल टू रो जी H1 था। कहेंगे सर बिल्कुल था, बट हमें निकालना है किस कॉलम पे, इस कॉलम पे निकालना है, इस वाली कॉलम पे निकालना है। तो इस वाली कॉलम का प्रेशर P इज इक्वल टू किससे से उठाएंगे, ज़्यादा तो ये है ना, तो रो जी H2 माइनस रो जी H1 कर देंगे, कितना आएगा बताओ, रो जी H आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये इतना बेसिक हो गया। अब इसी को थोड़ा सा ऐसे समझो दिमाग लगा के, कि अगर हम इस प्रेशर को कुछ इस तरह डिफाइन करें कि हमारे पास सारे प्रेशर के एक्सप्रेशन ईजिली आ जाएं, मतलब ईजिली आ जाएगा, मतलब ये है कि अगर हम इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरह से सॉल्व करें कि हमारा जो प्रेशर है डिफरेंट लेयर के लिए अलग अलग आ रहा है, उसे हम कैसे डिफाइन करें कि एक ही सरफेस पे सब आ जाए। समझ में आया कुछ? नहीं सर नहीं समझ में आया। हमने कहा वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक बीकर, ठीक है ना, और इस बीकर में हमने एक लिक्विड भर रखा है, इस बीकर में हमने एक लिक्विड भर रखा है, और ये एक हमारे पास है एयर कॉलम, ठीक है। मान लो ये बिल्कुल खाली है अभी, है ना, इसकी हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक, और ये लिक्विड इसमें यहाँ तक भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना। जब इतना पूरा भरा होगा इसमें लिक्विड, तो हमने मान लिया कि ये वाली हाइट इस वाले पॉइंट P से, मान लो ये प्रेशर P हमें यहाँ पर फाइंड करना है ना, यहाँ पर प्रेशर, और यहाँ पर हमें पता है प्रेशर कितना होता है, रो जी रो नॉट होता है। ये वाली हाइट कितनी है हमारी, ये वाली हाइट हमने ले ली H1, यहाँ से इतनी हाइट हो गई H1,
इतनी एच दी हुई है, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक नीचे तक हाइट h2 है, ठीक है सर, बिल्कुल h2 है। अब देखो ये वाला हमारा P है, ये वाला हमने मान लिया P1 है, ठीक है ना, P1 हमें P निकालना है। तो सबसे पहले हम इतनी हाइट पर प्रेशर निकाल रहे हैं, इतनी हाइट पर, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P नॉट, क्योंकि पहले से हमारे पास इतना प्रेशर है, और प्लस रो जी H1, इक्वेशन 1 हो गई। फिर नीचे वाले पर आ जाओ, P इज इक्वल टू, पहले से कितना प्रेशर हमारे पास है, हमारे पास पहले से P1 है, कहेंगे सर बिल्कुल है। फिर कितना है, फिर P1 के साथ में कितना है, रो जी H2 भी तो है। P1 की वैल्यू कितनी है, तो P1 की वैल्यू कितनी है बताओ, कहेंगे सर कुछ गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं हो रहा है, यहाँ पर H की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जब P पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, H प्लस H1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, P पर हो जाएगा कितना प्रेशर, P पर हो जाएगा हमारा प्रेशर, P पर प्रेशर हो जाएगा कितना, P पर प्रेशर, P पर प्रेशर, हाँ P पर प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा, हाइट कितनी है H2 तक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, P नॉट प्लस रो जी H2, इतना हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर P नॉट यहाँ पर भी है, H1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अगर हम दोनों को लेस करें तो कितना प्रेशर आएगा, P माइनस P1 इज इक्वल टू, लेस करो, यहाँ से लेस कर रहे हैं ना, ये लेस किया हमने, ऊपर लेस कर दिया, तो लेस करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगा, कितना बचेगा, रो जी H2 माइनस H1, ये क्या है बताओ, P माइनस P1 इज इक्वल टू, ये है हमारा रो जी H, अब ये हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी H, ये हो गया P पर। आप कहेंगे सर P वाली वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, तो P1 कितना था हमारे पास में था, P1 था P नॉट प्लस H रो H1, ये वाला H1 और रो जी, ये हमारा प्रेशर एट P1 था, ठीक है ना, इतना प्रेशर हुआ, कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। अब दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये भी आपको याद रखना है कि मान लीजिए अगर ये बीकर है छोटा सा, इस बीकर में कई लेयर है, यहाँ पर एक लेयर है, ये सब पॉइंट्स है, और ये वाला पॉइंट है, ये लेयर है, ठीक है ना, ये कई लेयर है, और इसमें एक हमारे पास रखा हुआ है क्या, इसके अंदर एक बीकर है, एयर कॉलम या कोई भी कॉलम है, ऐसे करके, तो इस लेयर पर और इस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसका नाम है P1, इसका नाम है P3, इसका नाम है P4, इसका नाम है P5। P4 इज इक्वल टू P5 होगा पहली कंडीशन, ये बराबर होगा, और यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P3 होगा दूसरी कंडीशन। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि P1 और P3 इक्वल होंगे, और P1 और P3 इक्वल होंगे, P4 और P5 भी इक्वल होंगे एक ही लेयर में, मतलब इस वाली लेयर पर, इस वाली लेयर पर यहाँ पर जितना प्रेशर आएगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर आएगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे आएगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर आएगा, उतना प्रेशर यहाँ पे आएगा, उतना प्रेशर यहाँ पे आएगा, उतना प्रेशर यहाँ पे आएगा, सभी जगह पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। मतलब क्या है इसका, कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पर प्रेशर की इक्वल सेम होती है, वो शेप पर डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर जो है शेप पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। अब कहेंगे सर बिल्कुल, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है और कुछ ऐसा दिया हुआ है, और दोनों के लिक्विड में इतना है, ये तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, कहेंगे सर बिल्कुल सेम होगी। एक और बढ़िया सा फिगर है, वो भी देख लीजिए फटाफट। प्रेशर खेल रहे हैं हम लोग, प्रेशर अगर कुछ ऐसा दिया हो, और कुछ ऐसा दिया हो, और सभी में हाइट सेम हो, सभी में, मतलब सभी में लिक्विड इतना ही भरा हुआ है 10 मीटर पर, 10 मीटर, यहाँ पे निकालना है प्रेशर, यहाँ पे निकालना है प्रेशर, तो कितना होगा, सेम होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मान लो ये एक हमारे पास एक बीकर है, उसमें कुछ ऐसे जा रहा है पानी, ये
ऐसे करके, फिर यहाँ से गया ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे करके, फिर ऐसे है, और फिर हल में आया कुछ ना। हाँ, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, P1 P2 P3 एंड P4 इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल हो, क्यों? क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ये भी याद रखना है आपको। हाइट पर डिपेंड करता है, तो हमने मान लिया कि अगर हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा, P0 होगा, और ये इतनी हाइट पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। ये आपको याद रखना है। अब इस वाले ग्राफ को देख के तो समझ में, अगर आपको आ रहा, थोड़ा समझ में ये आ रहा होगा कि ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो y बराबर mx प्लस सी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, अंतःखंड, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, P0 यहाँ तक है, P0, उसके बाद में कैसे बढ़ रहा है, H की डिपेंडेंसी पे बढ़ रहा है, H की डिपेंडेंसी पे बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये हो गया प्रेशर। अब इसके आगे जो हम लोग लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रेशर के आगे का दूसरा फार्मूला है, प्रेशर के अलावा जो भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे प्रेशर से लेकर के, वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। अगर चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार से देते रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।